दोस्तों मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूं नेक्स्ट मॉक टेस्ट की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये वो मॉक टेस्ट है जिसके सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इस मॉक टेस्ट को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। If there are 14 teams in a single elimination tournament, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट की बात की जा रही है कि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में 14 टीमें हैं, n इज इक्वल टू 14, तो कितने बाइज दिए जाएंगे? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि बाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेक्स्ट द पावर ऑफ 2। तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट द पावर ऑफ 2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें आंसर? ये देखिए 2, देन 4, 8 और 16, यानी 2 द पावर 4 अगर हम देखें तो वो हमें मिलता है 16। यानी नेक्स्ट द पावर ऑफ 2 कौन सा है? यहाँ पे 16 है। और इस 16 में से यानी नेक्स्ट टू द पावर 4 यानी 16 में से जब हम नंबर ऑफ टीम्स को माइनस करते हैं जो कि है 14, यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं हमारे पास? 14। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ बाइज वो क्या होगा आप बताइए? 2। तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 2। नेक्स्ट द पावर ऑफ 2 यानी 16 से जब हम नंबर ऑफ टीम को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ बाइज, जो कि क्वेश्चन में यहां पे पूछा गया है। तो 16 माइनस 14 किया हमने तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 2। तो 2 बाई दी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज आस्किंग कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर ग्रेटर नंबर ऑफ रेपिटेशंस, यानी कि कौन से प्रकार की कुशलताओं में ज्यादा संख्या में पुनरावृत्ति की जरूरत होती है। ओके, और ये देखिए चारों ही ऑप्शन आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और क्या है करेक्ट आंसर? आप सभी को पता ही चल गया होगा, कॉम्प्लेक्स स्किल्स इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। कॉम्प्लेक्स स्किल्स रिक्वायर ग्रेटर नंबर ऑफ रेपिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मेनी टोटल जंप्स आर देयर इन 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एज इट इज पूछा जाता है। तो बताइए दोस्तों कि 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी छलांगे होंगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जंप्स की बात यहां पे की जा रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 35। और दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कितनी नॉर्मल हर्डल्स होंगी तो 28, और कितनी वाटर हर्डल्स यानी वाटर जंप होंगी तो 7, और ये दोनों मिला के जो बनता है टोटल नंबर ऑफ जो जंप्स होंगी वो कितनी होंगी? 35। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 28 + 7, 28 नॉर्मल हर्डल्स एंड 7 वाटर हर्डल्स विल बी देयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशिएटिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि निम्न में से कौन सा निर्णयन का सिद्धांत नहीं है, यानी कि ऑफिशिएटिंग का प्रिंसिपल नहीं है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? नो यूज ऑफ सिग्नल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। संकेतों का कोई उपयोग नहीं होता है ऑफिशिएटिंग में। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बताते हैं। करेक्ट जो इसके पार्ट्स होते हैं ऑफिशिएटिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट, करेक्ट आंसर। इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स और क्विक डिसीजन, ये सभी जो है ऑफिशिएटिंग के प्रिंसिपल्स में शामिल किए जाते हैं, और यूज ऑफ सिग्नल्स यहां पे नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इन खो खो गेम इज, यानी कि खो खो खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a way in which batsmen can be given out according to ICC cricket rules, यानी कि ICC क्रिकेट नियमों के अनुसार बल्लेबाज को आउट ठहराने का कौन सा तरीका नहीं है। तो देखिए किस किस तरह के आउट होते हैं, आपको पता है कि कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो लगभग 10 तरीकों से आउट दिया जा सकता है बैट्समैन को, तो उनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर लेग बाई
इज करेक्ट आंसर। ओके, बोल्ड, लेग बिफोर विकेट एंड हैंडलिंग द बॉल, ये जो है सही है। यहाँ पे लेग बाई जो है वो बल्लेबाज को आउट ठहराने का तरीका नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट इन कबड्डी ऑफिशियल्स ऑन फील्ड हु कंडक्ट द मैच आर कॉल्ड, यानी कि कबड्डी के दौरान, कबड्डी में मैदान पर जो अधिकारी मैच का प्रबंध कराते हैं या मैच कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 अंपायर। इट इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड ऑफिशियल, यानी कि एक अच्छे अधिकारी का कौन सा फीचर या क्वालिटी नहीं होता है? तो देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आर्ग्यू विथ प्लेयर्स ऑन हिज डिसीजन, यानी कि खिलाड़ियों से अपने निर्णय पर लड़ना, यह एक अच्छे अधिकारी की क्वालिटीज में शामिल नहीं होता है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स, पंक्चुअलिटी एंड फेयर इन अवॉइडिंग डिसीजन, ये सभी एक अच्छे अधिकारी की क्वालिटीज में शामिल किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन अ बॉक्सिंग मैच इक्विपमेंट चेकिंग शुड बी डन, एक मुक्केबाजी के मैच में उपकरणों की जांच की जानी चाहिए। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, बिफोर द बाउट, यानी कि बाउट से पहले ही ये जो बॉक्सिंग का मैच होता है उसमें इक्विपमेंट की चेकिंग कर ली जानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द लोना रूल इज अप्लाइड इन द गेम ऑफ, यानी कि लोना नियम किस खेल में लगाया जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, लोना इज रिलेटेड टू कबड्डी और लोना के कितने अंक दिए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 अंक दिए जाते हैं लोना के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ रेफरी इन कबड्डी गेम, निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूटी कबड्डी के खेल में रेफरी की नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कीप a note of the timing in the score sheet at the beginning and at the end of each half, प्रत्येक हाफ के आरंभ एवं अंत पर स्कोर शीट में समय नोट करना, ये ड्यूटी कबड्डी के खेल में रेफरी की नहीं होती है। तो क्या क्या ड्यूटी होती है रेफरी की? देखिए, टेक द टॉस करवाना, स्टार्ट द मैच शुरू करवाना, रिकॉर्ड द टाइम ऑफ ईच रेड, यानी प्रत्येक रेड का समय रिकॉर्ड करना, ये कबड्डी के खेल में रेफरी की ड्यूटी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हु कैरीज आउट द टॉस इन अ वॉलीबॉल गेम to decide upon the first service and the sides of the court in the first set। आप सभी को पता है कि वॉलीबॉल में जो मैच होते हैं वो 5 सेट में खेले जाते हैं, ठीक है? तो ये पूछा जा रहा है कि प्रथम सर्विस एवं क्रीड़ा क्षेत्र का चुनाव का निर्णय करने के लिए टॉस कौन करवाता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, फर्स्ट सेट की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट रेफरी विथ कैप्टन ऑफ बोथ टीम्स, यानी कि जो फर्स्ट रेफरी होगा वो दोनों ही टीम के कप्तानों के साथ टॉस करवाता है टू डिसाइड अपॉन द फर्स्ट सर्विस एंड द साइड्स ऑफ द कोर्ट इन द फर्स्ट सेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन अ टेबल टेनिस मैच अ रेफरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेबल टेनिस मैच में रेफरी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। And the correct answer is option number 4 calling the score in accordance with specified procedure, यानी कि निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार स्कोर बताना। तो इस कार्य के लिए टेबल टेनिस मैच में रेफरी जिम्मेदार नहीं होता है। तो देखिए ये भी बता देते हैं आपको कि रेफरी किन किन जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होता है। फर्स्ट नंबर द कंडक्ट ऑफ द ड्रॉ करवाना, नंबर 2 द शेड्यूलिंग ऑफ द मैचेस बाय टाइम एंड टेबल, एंड नंबर 3 चेकिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ प्लेयर्स। इन सभी के लिए टेबल टेनिस मैच में रेफरी जिम्मेदार होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ड्यूरेशन ऑफ मीजोसाइकिल इज, यानी कि जो मीजोसाइकिल होती है, जो 3 तरह के ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, माइक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल एंड मैक्रोसाइकिल। तो इन तीनों में से जो मीजोसाइकिल होता है उसकी अवधि कितने दिनों की होती है?
एंड द करेक्ट आंसर इज 4 to 6 वीक्स, यानी कि 4 से 6 हफ्ते का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसे मीजोसाइकिल के रूप में जाना जाता है। कुछ दिनों का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसे माइक्रोसाइकिल, और कुछ महीनों से लेके सालों का जो होता है उसे मैक्रोसाइकिल के रूप में जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि JCR टेस्ट आइटम्स आर, यानी कि JCR टेस्ट आइटम्स में कौन कौन से आइटम्स को शामिल किया जाता है। तो देखिए जे का फुल फॉर्म होता है JCR वर्टिकल जंप, चिनिंग अप एंड शटल रन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए वर्टिकल जंप, C मतलब चिनिंग अप, और R का मतलब होता है शटल रन। तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये बिल्कुल सही है JCR टेस्ट आइटम्स के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डज स्टूडेंट गेट इन लॉकर्ट मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट। तो देखिए एक क्वेश्चन तो एग्जाम में यही बनता है कि लॉकर्ट मैकफर्सन जो टेस्ट है, लॉकर्ट मैकफर्सन टेस्ट किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन से संबंधित है, और इसमें कितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं प्रत्येक टेस्ट, बैडमिंटन टेस्ट में प्रत्येक छात्र को कितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 3, यानी कि लॉकर्ट मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट में प्रत्येक छात्र को 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कंप्यूट मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, यानी कि निम्न में से ग्रुप्ड डाटा का मीन यानी माध्य निकालने का सही सूत्र क्या है। व्हाट इज करेक्ट फॉर्मूला टू कंप्यूट मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। एंड द करेक्ट आंसर इज, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। मीन इज इक्वल टू समीशन FX, यानी कि जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उन सबका टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी नंबर ऑफ आइटम्स जो है उनका एवरेज निकालना है, आपको उसको टोटल करना है, और जितने आइटम्स या नंबर n दिए हुए हैं उससे उसको डिवाइड करना है। तो ये होता है मीन निकालने का सही फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट आइटम ऑफ ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट। तो देखिए ऑफर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑफर फिटनेस टेस्ट का टेस्ट आइटम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज वर्टिकल जंप। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। वर्टिकल जंप जो है वो ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं होता। इसके अलावा पुलअप्स यानी कि पुशअप्स फॉर बॉयज एंड पुलअप्स फॉर गर्ल्स होता है, सिटअप्स होता है, शटल रन होता है, ये सब शामिल किए जाते हैं। और देखिए जो वर्टिकल जंप है वो JCR टेस्ट का एक टेस्ट आइटम है, पहले ही हमने आपको बता दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मेजर वाइटल कैपेसिटी ऑफ एन एथलीट, यानी कि निम्न में से कौन सा उपकरण एक एथलीट की महत्वपूर्ण क्षमता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर स्पाइरोमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट A method to test reliability, कौन सी विधि विश्वसनीयता को परीक्षण करने की नहीं है। तो देखिए टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी एंड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, ये तीनों ही टेस्ट जो है ये रिलायबिलिटी को मापने के लिए यूज होते हैं, मेथड होते हैं। लेकिन जो नंबर 3 पे दिया हुआ है कंटेंट रिलायबिलिटी जो है वो इज नॉट अ मेथड टू टेस्ट रिलायबिलिटी, ये रिलायबिलिटी के टेस्ट के लिए कोई भी एक आइटम नहीं होता है। तो ये यहाँ पे सही है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट इज होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट कि शेल्डन के शरीर के प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार गोल, मोटे और मुलायम शरीर वाले व्यक्ति कौन से थे। अकॉर्डिंग टू शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप, पर्सन्स हैविंग राउंड, फैट एंड सॉफ्ट बॉडीज आर। तो इन्हें किस प्रकार में शामिल किया गया था इस तरह के व्यक्तित्व वाले पर्सन्स को। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ आपका स्कोर क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।